पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जिस तरह की सोच उभारी गई, इससे ऐसे नारे सामने आए कि पाकिस्तान जल्द दिल्ली के लाल किले पर सब्ज परचम लहरा देगा, पाकिस्तान जल्द भारत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। 1999 में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बस पर बैठकर लाहौर पाकिस्तान आ रहे थे, तो इस वक्त एक नाम नेहाद अपने आप को सहाफ़ी कहने वाले जाली दानिश्वर ने बड़ा जोर दिया नवाज शरीफ पर कि वो टैंक पर चढ़कर भारत जाएं, वाजपेयी का इस्तकबाल ना करें, टैंकों पर चढ़ें और भारत जाकर कब्जा कर लें। क्या मिला इस सोच से पाकिस्तान को? पाकिस्तान में जमहूरियत वीक हुई, डेमोक्रेसी कमज़ोर हुई और पाकिस्तान की मईशत का पूरा इन्हिसार IMF पर होकर रह गया। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से 2014 के बाद मोदी दौर में इंडिया में भी ऐसी सोच को फ़रोग़ दिया गया। ऐसे नारे लगाए गए कि भारत जब चाहे पाकिस्तान को ख़त्म कर सकता है, इंडिया जब चाहे लाहौर पर कब्ज़ा कर सकता है, कराची को तबाह कर सकता है, इस्लामाबाद पर इंडिया का तिरंगा लहरा सकता है। भारतीय मुसलमानों को धमकियां दी गई कि वो पाकिस्तान चले जाएं, भारत छोड़ दें। क्या नतीजा निकला इस सारी सोच का, थॉट का? वो इंडिया जिसकी गांधी और नेहरू के नज़रियात के बायस पूरी दुनिया में इज्जत थी, आज उस इंडिया की बात सुनने वाला दुनिया का कोई एक मुल्क भी नहीं है। मोदी 11 साल से हिंदुत्व के नाम पर, हिंदूनेस के नाम पर जो आइडियोलॉजी बेचने की कोशिश कर रहे थे, ये चूरन अब गल सड़ गया है, बल्कि ये चूरन अब बदबू देने लगा है। क्यों मोदी का हिंदुत्व नाकाम हुआ हिंदुस्तान में? कैसे मोदी का हिंदुत्व नाकाम हुआ हिंदुस्तान में? आज ये सब समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम, खुशामदीद। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी भी टू नेशन थ्योरी की तरह, या मुसलमान कौम क्या है, सिख कौम क्या है, हिंदू कौम क्या है, इस तरह की जो तकसीम वाली आइडियोलॉजी थी, तो हिंदुत्व की सोच भी असल में ब्रिटिश का एक पूरा प्रोजेक्ट था, ब्रिटिश इंस्पायर्ड या ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड एक तरह का एजेंडा था। यही वजह कि जिस तरह अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग को इस्तेमाल किया अपने दौर में, इसी तरह हिंदुत्व के नाम लेने वाली जमातों को भी इस्तेमाल किया ब्रिटिश ने अपने मकासद के लिए। हिंदुत्व की बाकायदा आइडियोलॉजी अगर हम कहें किताबी सूरत में, तो वो हमारे सामने आती है 1923 में, जब दामोदर सावरकर जो हिंदू महासभा का एक मुफक्कर थे, एक लीडर थे, इन्होंने 1923 में हिंदुत्व हु इज़ हिंदू के नाम से एक किताब लिखी और इस किताब में वाज़े किया कि इंडिया के अंदर वही लोग वफादार हैं जिनका मज़हब, जिनकी पतरा भूमि यानी फादरलैंड इंडिया में ही है। जैसे सावरकर के मुताबिक जो हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है, सिख इज़्म है, जैन इज़्म है, ये चूँकि इंडिया में ही जन्मे हैं, इसलिए इन मज़ाहिब के मानने वाले हिंदुस्तान के वफ़ादार हो सकते हैं। लेकिन चूँकि जो मुसलमानों का इस्लाम है और क्रिश्चियंस की क्रिश्चियनिटी है, वो हिंदुस्तान में नहीं जन्मा, हिंदुस्तान में उसका जन्म नहीं हुआ, उसका जन्म बाहर हुआ है, अरब वर्ल्ड में हुआ है, इस वजह से वो हिंदुस्तान के वफ़ादार नहीं हो सकते। अगर मुसलमानों ने और ईसाइयों ने हिंदुस्तान में रहना है, तो इनको फिर हिंदूनेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी, हिंदू आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये वाज़े तौर पर सावरकर ने एक अपनी किताब में ये मैसेज दिया, हिंदुत्व हु इज़ हिंदू। और यहाँ से असल में टू नेशन थ्योरी भी, जो पहले जिसकी बात की जाती थी, बयानात की हद तक कभी कभार बात की जाती थी, लेकिन इस किताब ने टू नेशन थ्योरी को इंडोर्स करके रख दिया, जो सावरकर ने लाइन ली। फिर सावरकर चूँकि हिंदू महासभा के थे, तो इसके बाद 1925 में RSS का जन्म होता है। हेडगवार RSS की बुनियाद रखते हैं, जो ये कहती है कि हम पूरे इंडिया में जो हिंदू कल्चर है इसको प्रमोट करेंगे, इसको फ़रोग़ देंगे और मुसलमानों और ईसाइयों को भी हिंदू फोल्ड में लाने की पूरी स्ट्रगल की जाएगी। अब RSS की अगर मेंटलिटी समझनी हो, तो गोवालकर जो RSS के एक लीडर थे, इनकी किताब बंच ऑफ थॉट
जो 1966 में शाया हुई थी, पब्लिश हुई थी, इसको देखकर समझ आ जाता है इसमें भी यही बात थी कि मुसलमान, क्रिश्चियन, ये लोग इंडिया के वफादार नहीं हो सकते, इनकी वफादारी बाहर है। यानी ये बिल्कुल अदरनेस की बात थी कि जो मुसलमान हैं वो अदर हैं और जो सिर्फ हिंदू हैं या यहाँ जो मज़हब जन्मे हैं वही सिर्फ इंडिया के वफादार हो सकते हैं। अब ये सारी बातें बड़ी ख़तरनाक आइडियोलॉजी थी, लेकिन इस आइडियोलॉजी को अंग्रेज़ों के दौर में प्रमोट किया गया। जहाँ एक तरफ मुस्लिम लीग को बैक किया गया, वहाँ इसी तरह आरएसएस और हिंदू महासभा को भी बैक किया गया। अब आज़ादी के फ़ौरन बाद होता क्या है, यानी गांधी और नेहरू तो वाज़े तौर पर एक सेकुलर इंडिया का पैगाम दे रहे थे। गांधी 1948 में जो दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, इसको रोकने के लिए और जो पाकिस्तान के हिस्से का पैसा इंडिया ने देना था, इसके लिए एक भूख हड़ताल करते हैं। और फिर ये भूख हड़ताल ख़त्म होती है तो एक हिंदू महासभा का बुनियाद परस्त फंडामेंटलिस्ट नथुराम गोडसे जनवरी 1948 में गांधी को हलाक कर देता है। अब गांधी की जब हलाकत है, इसके बाद हिंदू महासभा इंडिया में वीक होने लगती है और इसके साथ आरएसएस पर भी कुछ अर्से के लिए पाबंदी लगा दी जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आरएसएस और हिंदू महासभा की आइडियोलॉजी के बायस गांधी को हलाक किया गया। अब इंडिया में जो पहला इलेक्शन होता है 1951 के एंड से लेकर 1952 तक, ये इलेक्शन एक तरह का रेफरेंडम होता है, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी के लीडर नेहरू, प्राइम मिनिस्टर नेहरू वाज़े तौर पर कह रहे होते हैं कि वो इंडिया को सेकुलर बुनियादों पर चलाएंगे, इंडिया के अंदर मुसलमानों का भी राइट होगा, मुसलमानों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, मुसलमानों से मुराद के बाकी तमाम यानी हिंदुओं के अलावा तमाम मज़हब के मानने वालों के पास बराबर की अपॉर्चुनिटी होगी। नेहरू ने कहा कि वो इंडिया को पाकिस्तान नहीं बनाएंगे कि जहाँ सिर्फ एक मज़हब की बात की जाएगी। दूसरी तरफ जो पार्टी चैलेंज कर रही थी, जो आरएसएस और हिंदू महासभा से इंस्पायर्ड पार्टी थी, भारतीय जन संघ, जिसकी बुनियाद रखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब ये भारतीय जन संघ जो है ये असल में बीजेपी ही है। हम देखेंगे भी आगे जाकर के कैसे बीजेपी बनी। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी भारतीय जन संघ की बुनियाद रखते हैं और ये कहते हैं वाज़े तौर पर कि मुसलमानों ने अपना मुल्क पाकिस्तान बना लिया है, अब इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनना पड़ेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज़े तौर पर कहते हैं कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया जाए, पूरे इंडिया में जो यूनिफॉर्म कोड लाया जाए, यानी हिंदू लॉज जो है वो मुतारिफ करवाए जाएँ, राम मंदिर बनाया जाए, यानी सारा वो हिंदुज़म की पॉलिटिक्स का नारा लगाते हैं। अब इलेक्शन बड़ा अहम था। फॉर्चुनेटली इन इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को, नेहरू को भरपूर कामयाबी मिलती है और भारतीय जन संघ को सिर्फ 3 सीटें मिलती हैं। उस वक्त के कुल 499 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही भारतीय जन संघ कामयाब होती है। यानी वाज़े तौर पर इंडिया की वाज़े अक्सरियत ने नेहरू के सेकुलर प्रोग्राम को कबूल किया, एक्सेप्ट किया और यही वजह है कि 50s, 60s बल्कि 70s तक फिर इंडिया की जो फैब्रिक है वो सेकुलर रही। हर मज़हब को मौका दिया गया, हर मज़हब के मानने वालों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ इकोनॉमिक पॉलिटिकल देने की कोशिश की गई। हुआ नहीं हुआ ये बात दूसरी है, ये बहस दूसरी है, लेकिन स्टेट इसमें हिस्सेदार नहीं बनी। किसी एक मज़हब को मानने वालों के लिए सिर्फ हिंदुओं के हक़ में या किसी और मज़हब के हक़ में स्टेट ने कहा कि उसका किरदार सेकुलर रहेगा। अब जो जन संघ है ये बुरे तरीके से नाकाम इसकी पॉलिटिक्स रहती है। सिर्फ 1977 में इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ जो जनता पार्टी बनती है, इसमें कुछ जन संघ के मेंबर भी शामिल होते हैं, वाजपेयी और एडवाणी जैसे, लेकिन जन संघ अपने दम पर इलेक्शन नहीं जीत पाती। ये जनता दल के अंदर बहुत से एंटी कांग्रेस ग्रुप होते हैं जो मोरारजी देसाई की सूरत में, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर होते हैं और फिर ये गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अपने दम पर जन संघ कुछ नहीं कर पाती। 1980 में जन संघ अपना नाम तब्दील करती है भारतीय जनता पार्टी। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, एडवाणी का ज़्यादा किरदार होता है। अब भारतीय जनता पार्टी 1984 के इलेक्शन में इतने बुरे तरीके से हारती है कि 543 में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें होती हैं। यानी इतनी बुरी शिकस्त। इंडिया की जो वाज़ेह अक्सरियत है वो इस हिंदुत्व के पैगाम को कतई तौर पर कबूल नहीं कर रही होती। अब यहाँ पर बीजेपी ख़ास तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी एक चूरन बेचने की कोशिश करते हैं, एक गेम खेलने की कोशिश करते हैं। वो
राम मंदिर का एक नारा, राम मंदिर की एक तहरीक जो है वो शुरू करने का ऐलान करते हैं। वो दावा करते हैं कि ये बाबरी मस्जिद थी, यहाँ राम मंदिर था, ये राम की जन्मभूमि है, इसको बाबर ने गिराया और फिर यहाँ पर राम मंदिर बनाया गया। ये खैर एक अलग टॉपिक है, एक अलग है, इसको हम अलग कभी किसी व्लॉग में डील करेंगे। इन शॉर्ट ये कि वो बाबरी मस्जिद गिराकर राम मंदिर बनाने की तहरीक चलाते हैं। 1990 में एडवाणी पूरे इंडिया में एक रथ यात्रा निकालते हैं इस राम मंदिर तहरीक के लिए, और 1992 दिसंबर में बाबरी मस्जिद गिर जाती है। बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है बीजेपी, आरएसएस और दूसरी जो एक्सट्रीमिस्ट जमातें होती हैं उनकी तरफ से। तो इसके बाद ये पार्टी अपने लिए एक जगह बनाना शुरू कर देती है ऐसी मिडिल क्लास में, ऐसे दुकानदार, ऐसे ट्रेडर्स में कि जिनको आइडेंटिटी के नाम पर भड़काया जाता है, जिनको ये कहा जाता है कि उनके मसाइल की वजह ये है कि हिंदुओं को राइट नहीं मिल रहा, मुसलमान हिंदुओं के लिए ख़तरा है, मुसलमानों की वजह से हिंदुओं को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। ये ऐसा चूरन, ऐसा नारा लगाना शुरू करती है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी अपनी इलेक्ट्रिकल इनरोड्स बनाती है, अपना आप को इंतखाबी हवाले से ये मजबूत होती है। जैसे अगर हम देखें 1998 के इलेक्शन में ये अब एक भारी मार्जिन के साथ, यानी भारी ज़्यादा सीटें लेती है, 182। अब ये 182 मेजॉरिटी तो नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी बाकी जमातों के साथ मिलकर एनडीए का एक अलाइंस बनता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस। इसमें वो कई जमातों के साथ मिलकर एक आंकड़ा पूरा करते हैं, जो 272 का आंकड़ा है, इसको क्रॉस करते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब हो जाते हैं। 1999 में एक मरतबा फिर इंडिया में इलेक्शन होते हैं, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद वाजपेयी हारते हैं, तो फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं 1999 में, और फिर जो बीजेपी है 182 सीट्स लेती है और वाजपेयी फिर एक मरतबा इत्तेहादी बाकी जमातों के हाथ से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वाजपेयी काफ़ी मुताला वाले, काफ़ी स्टडी करने वाले लीडर थे, विजनरी भी थे, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते तो थे, लेकिन उनके अंदर वो वाला एक्सट्रीमिज़म नहीं था जो एक्सट्रीमिज़म हमें आज मोदी, अमित शाह और बाकी बीजेपी के लीडर्स में नज़र आता है। अब 2014 इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि 2014 के इलेक्शन में पहली मरतबा बीजेपी यानी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी अपने दम पर मेजॉरिटी लेती है, 282 सीट्स लेती है। अब इसको किसी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं होती, इत्तेहाद होता तो है, लेकिन ये अपने दम पर मेजॉरिटी में आती है। इसी तरह 2019 में इस पार्टी का आंकड़ा बढ़ता है, मेजॉरिटी बढ़ती है और ये अपने दम पर 543 सीटों में से 303 सीटें लेने में कामयाब होती है। 2024 के इलेक्शन में ये पार्टी फिर मेजॉरिटी से नीचे आती है, 240 सीटें ले पाती है 543 में, लेकिन इसको चूँकि सपोर्ट मिलती है जनता दल पार्टी की, जो नीतीश कुमार हैं चीफ मिनिस्टर बिहार के, और जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम पार्टी, इनकी सपोर्ट से मोदी फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब अगर हम देखें 11 साल में मोदी ने हिंदुत्व के नाम पर जो जो कुछ किया, जैसे ये तो बड़ी मशहूर बात के आर्टिकल 370 ख़त्म किया, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंडिया में जो CAA का यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो मुतारिफ करवाया गया, जिसका मकसद सिर्फ हिंदुओं को नेशनलिटी देना था, यानी जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू हैं सिर्फ उनको नेशनलिटी, यानी मुसलमानों को नेशनलिटी नहीं मिलेगी, हिंदुओं को, बुद्धिस्ट को, बाकी लोगों को नेशनलिटी मिलेगी। यानी स्टेट का सेकुलर जो करैक्टर है वो हमें ख़त्म होता दिखाई दिया। इसके साथ साथ अगर हम देखें एजुकेशन करिकुलम को बिल्कुल हिंदुआइज्ड किया गया, जिसे सेफ्रोनाइज्ड भी कहते हैं, वो किया गया, एंटी मुस्लिम किया गया। मॉब लिंचिंग्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। जो हिंदी काउ बेल्ट है, यहाँ पर मुसलमानों पर ये आए रोज़ वाक़यात होते हैं जी कि ये गाय का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको हलाक करने के वाक़यात में इजाफा हुआ। यूपी, मध्य प्रदेश में बुलडोज़र पॉलिटिक्स, मुसलमानों की झोपड़ियाँ गिराने का जो वहाँ बीजेपी की हुकूमत है उनकी तरफ से इल्ज़ामात आए। मीडिया को मुकम्मल तौर पर हिंदुआइज्ड किया गया, अदलिया को इस हद तक हिंदुआइज्ड किया गया कि फ़र्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस फैसला देते हुए ये कहते थे कि रात को भगवान राम ने हमें ये पैगाम दिया है, इस वजह से हम ये फैसले लिख रहे हैं। और बहुत अहम बात कि मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बिल्कुल ज़ीरो कर दी गई, यानी बीजेपी का एक भी जो मेंबर पार्लियामेंट है लोकसभा का वो मुसलमान नहीं है। फर्स्ट टाइम इंडिया की कैबिनेट में, यानी मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के कि जिनकी कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है। इससे पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में कोई एक मुसलमान ना हो।
और फिर जनवरी 2024 नरेंद्र मोदी एक प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद जिस तरीके से बाबरी मस्जिद गिराकर बनाए गए राम मंदिर का इफ्तिताह करते हैं, ऐसा किसी सेकुलर कंट्री में नहीं हो सकता। यहाँ पर दिलचस्प मिसाल है कि आज़ादी के बाद जब सोमनाथ मंदिर बनाया जा रहा था तो उस वक्त नेहरू को भी दावत दी गई थी कि वो आए सोमनाथ मंदिर का इफ्तिताह करें। नेहरू ने कहा कि वो सेकुलर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। आज वो सोमनाथ मंदिर का इफ्तिताह करने चले गए तो कल कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होगा तो फिर वो मस्जिदों का इफ्तिताह करना शुरू कर देगा, सिख होगा तो वो गुरुद्वारों का इफ्तिताह करना शुरू कर देगा। नेहरू इस सोमनाथ मंदिर के इफ्तिताह में नहीं गए, लेकिन मोदी ने जनवरी 2024 में जिस तरह पूरा एक हिंदू सम्राट बनकर इस राम मंदिर का इफ्तिताह किया, उससे मुकम्मल तौर पर इंडिया की जो सेकुलर इमेज थी वो बुरे तरीके से मजरूह हुई। 2023 में जो इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई, इसके अंदर भी जो सिंबल्स की सूरत में हम देखें तो हिंदूनेस आइडियोलॉजी को ही प्रमोट किया गया। अब ये सारा चूरन मोदी बेच रहे थे हिंदुत्व के नाम पर, और इंडिया की जो मिडिल क्लास की अक्सरियत है वो इस चूरन को बाय कर भी रही थी, खरीद भी रही थी। वो यही समझ रही थी कि जब चाहे इंडिया इतनी बड़ी ताकत बन गया, विश्व गुरु बन गया, दुनिया का टीचर बन गया, इलाके की सुपर पावर बन गया है, उसके मुकाबले में अब कोई मुल्क नहीं ठहर सकता। पाकिस्तान की हैसियत क्या है, ये बांग्लादेश, ये मालदीव, नेपाल, ये हैं क्या, इनकी हैसियत क्या है, औकात क्या है। ये बाकायदा वहाँ के लोगों को चूँकि ये मीडिया के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए, मोदी बीजेपी के लीडर्स के स्पीचेस के ज़रिए बावर करा दिया गया था। तो यही समझा जा रहा था ये पूरा बबल बर्स्ट हो गया, तबाह हो गया, गर्क हो गया जब मोदी ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये हमला ऐसा था कि एक तरफ तो इंडिया की पूरी जो एयरफोर्स की पावर थी वो जिस तरीके से बेनकाब हुई, राफेल गिरे जो खुद अब इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मानते हैं, और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक हवाले से इंडिया जिस तरह आइसोलेट हुआ, ट्रंप ने जिस तरीके से खुलकर पाकिस्तान इंडिया को हाइफोनेट करना शुरू कर दिया। दुनिया में कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं था इसराइल के अलावा जिसने इंडिया की बात को फॉलो किया हो, ये कहा हो कि इंडिया सही कह रहा है, दुरुस्त कह रहा है। क्योंकि ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया के सामने मोदी के 11 साल के इक़्तिदार की ये मिसालें जो हमने पेश की ये थी, जिस तरीके से इंडियन एजेंसीज़ कनाडा के अंदर खालिस्तानियों को हलाक करा रही थी, अमेरिका के अंदर हलाक करा रही थी, यूरोप के अंदर हलाक करा रही थी। ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया के अंदर ये बातें ढकी छुपी नहीं थी। तो नतीजा क्या निकला, जिस तरह हमने इंट्रो में कहा, पाकिस्तान में ऐसे नारों का नतीजा डेमोक्रेसी की कमज़ोरी में निकला, जमहूरियत मईशत की कमज़ोरी में निकला। तो आज इंडिया में भी जो पिछले 11 साल से हिंदुत्व के नाम पर पॉलिटिक्स की गई, उसका नतीजा आज इंडिया दुनिया भर में आइसोलेट होकर रह गया है। अब इंडिया के अंदर जो 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो गरीबी है, जो 20 करोड़ मुसलमान हैं, 30 से 40 करोड़ के लगभग जो दलित्स हैं, जो निचली जात वाले हैं, ये सब इन सब के दम पर, के नाम पर इनके ख़िलाफ़ जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई बुरे तरीके से नाकाम हो गई है। दिखाई दे रहा है कि इंडिया के अंदर मोदी का ये चूरन अब बू छोड़ने लगा है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता, भारतीय अवाम कब इस बदबूदार चूरन को खुद उठाकर बाहर फेंकेगी। तो हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारा ये व्लॉग करने का मकसद ये था कि इंतहा पसंदी की पॉलिटिक्स, जब सियासी मकसद के लिए मज़हब को इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तान में जिस तरह जनरल ज़िया के दौर के बाद इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई, इंडिया में 2014 के बाद हिंदुत्व का नाम इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई, तो उसका नतीजा वही होता है जो हमने यहाँ समझने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।